हाँ तो दोस्तों, DT एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन मैं लेके आ चुका हूँ आप लोगों के सामने, जो कि एक इंटर्नशिप से रिलेटेड है, गवर्नमेंट इंटर्नशिप से रिलेटेड है। और उसमें सबसे प्लस पॉइंट ये है कि आप उसमें आप अंडर ग्रेजुएट UG के स्टूडेंट हो, PG के स्टूडेंट हो, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, मैं समय बर्बाद न करते समय मैं अपने स्क्रीन पे आता हूँ। देखिए दोस्तों, ये स्क्रीन है नीति आयोग का, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, इस पे देखिए, इस पे आप आएंगे तो इस पे नीचे लिखा हुआ है इंटर्नशिप द ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक ओपन फ्रॉम 1 to 10 ऑफ एवरी मंथ। मैं बता रहा था ना, इसमें अभी बताया कि आप हर मंथ में 1 से 10 तारीख के बीच में आप इसको अप्लाई कर सकते हो। इसमें कोई जरूरी नहीं है कि टाइम लिमिट आपका खत्म होने वाला है। आप सपोज ये वीडियो देर से देख रहे हो, इस बार अप्लाई नहीं कर पाए तो बाद में नहीं अप्लाई कर सकते हो। हर मंथ में 1 से 10 के बीच में आप नीति आयोग पे आके अपना इंटर्नशिप अप्लाई कर सकते हो, जो गवर्नमेंट से वो है, गवर्नमेंट का इंटर्नशिप जो इस पे प्रोवाइड रहेगा। दोस्तों, हम इस पे अप्लाई हियर पे यहाँ क्लिक करेंगे। जो देखिए, मैं इस पे प्रोसीजर बताऊंगा, प्रोसीजर क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कहाँ से अप्लाई कर सकते हो, सारी डिटेल्स मैं आपको देने जा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ देखिए, जैसे आप उस पर अप्लाई हियर पे क्लिक किया है आपने, यहाँ पे 3 ऑप्शन आए हैं, प्रोसीजर एंड गाइडलाइन, नीति इंटर्नशिप स्कीम गाइडलाइन एंड इंस्ट्रक्शन ऑफ फिलिंग द ऑनलाइन इंटर्नशिप एप्लीकेशन। तो हम यहाँ पे ये गाइडलाइंस पे हम आएंगे। देखिए, गाइडलाइंस पे लिखा हुआ है कि देखिए, द इंटर्नशिप विल बी ऑन अनपेड बेसिस। ये कोई स्टाइपेंड प्रोवाइड नहीं करने वाला है। इस पे ना स्टाइपेंड प्रोवाइड होगा और ना कि कोई चार्ज लगने वाली है। तो अच्छा है, अगर गवर्नमेंट के साथ कोई इंटर्नशिप आपको ना कोई चार्ज लग रहा है, ना आपको कोई स्टाइपेंड मिल रहा है, तो एक गवर्नमेंट का टैग तो लग रहा है आपके रिज्यूम में। ये बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, फिर अगर हम इसके पर्पज की बात करें तो टू अलाउ स्टार्ट टर्म एक्सपोजर ऑफ सेलेक्ट कैंडिडेट विद द डिफरेंट वर्टिकल डिवीजन नीति आयोग। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से छोटे छोटे टास्क दिए जाएंगे, जिस टास्क को आप कंप्लीट करोगे और आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। तो आप अपने रिज्यूम में एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंटर्नशिप का थप्पा ऐड कर पाओगे। ठीक है, फिर नीचे आते हैं। देखिए, मैं जस्ट पहले बताया कि इंटर्नशिप शेल बी अवेलेबल थ्रू द ईयर बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ नीति आयोग। ये हर साल हर मंथ ये इंटर्नशिप आपको नीति आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो बोनाफाइड स्टूडेंट ऑफ एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन विद इन इंडिया और अब्रॉड। अभी तक मैं कुछ इंटर्नशिप ऐसे लाया था जो सिर्फ इंडिया वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इस इंटर्नशिप का सबसे बड़ी बात है कि आप इंडिया से हो, अब्रॉड से हो, कहीं से भी हो तो इसको अप्लाई कर सकते हो। अब हम अब डिफरेंट स्टूडेंट के लिए, जो अंडर ग्रेजुएट हैं उनके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, जो PG के स्टूडेंट हैं उनके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, वो मैं यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, लिखा हुआ है कि अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हैविंग कंप्लीटेड और अपीयर्ड इन द टर्म इन एग्जाम ऑफ द सेकेंड ईयर और फोर्थ सेमेस्टर ऑफ द बैचलर डिग्री। अगर आप अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट हो तो सेकेंड ईयर या फोर्थ सेमेस्टर में होने चाहिए, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। साथ में आपका 12th में, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, मेंशन्ड है कि आपको 85% मार्क्स के इक्विवेलेंट या तो उससे ऊपर आपका 12th में होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं PG की बात करूँ तो PG में आपका लिखा हुआ है कि या तो आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो PG में, या सेकेंड सेमेस्टर में हो, अब तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। लेकिन आपका उसमें ग्रेजुएशन में 70% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, The student who have appeared in the final exam of the just completed graduation PG and waiting for admission for higher study may also have considered the internship provided that जो स्टूडेंट अभी जस्ट ग्रेजुएशन या अपना PG कंप्लीट कर चुके हैं और हायर स्टडी के लिए वेट कर रहे हैं, वो भी एलिजिबल हैं इसमें अप्लाई करने के लिए। ठीक है, फिर आते हैं द स्टूडेंट हु हैव, हाँ ये हो चुका, दे हैव सिक्योर 70% और मोर द क्यूमुलेटिव मार्क्स इन द ऑल ईयर सेमेस्टर ऑफ द ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन टिल द डेट ऑफ एप्लीकेशन। अपने एप्लीकेशन अप्लाई करते समय आपका 70% मार्क्स हर सेमेस्टर या हर ईयर में होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होगे। ठीक है, The period between the month of declaration of result of final exam and the desired month of internship should be exceed 6 months. If the result declared in the month of June, then he or she can be applying internship beginning till the month of December. ये बोल रहा है कि अगर
आप इस समय सपोज आप जून में पास कर रहे हो तो मैक्सिमम दिसंबर तक आप इस इंटर्नशिप को अप्लाई कर सकते हो। मैक्सिमम 6 मंथ का बीच में ड्यूरेशन होना चाहिए। उससे ऊपर अगर आप, ऐसा नहीं है कि आप लास्ट ईयर के पास आउट हो और इस समय इंटर्नशिप अप्लाई कर रहे हो, तो वो पॉसिबल नहीं है। पीरियड की बात कर लें तो द पीरियड ऑफ इंटर्नशिप शैल बी एटलीस्ट 6 वीक बट नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ। मतलब कि मिनिमम 6 वीक का ये इंटर्नशिप होने वाला है और मैक्सिमम अधिक से अधिक इस इंटर्नशिप में आप 6 मंथ तक इंटर्नशिप कर सकते हो। ठीक है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, मैं जैसे पहले ही बताया था कि इस इंटर्नशिप को करने के बाद आपको एक गवर्नमेंट की तरफ से, नीति आयोग की तरफ से एक जिस डोमेन में आप इंटर्नशिप कंप्लीट करेंगे उस डोमेन का आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। लॉजिस्टिक एंड सपोर्ट की बात करें तो इंटर्न विल बी रिक्वायर्ड टू हैव देयर ऑन लैपटॉप्स। नीति आयोग सेल प्रोवाइड देयर वर्किंग स्पेस, इंटरनेट फैसिलिटीज, अदर नेसेसरी डिमांड फिट बाय द कंसर्न हेड। आपको स्टूडेंट को अपना पर्सनल लैपटॉप रखना पड़ेगा और साथ में नीति आयोग आपको स्पेस प्रोवाइड करेगा, इंटरनेट केवल इंटरनेट प्रोवाइड करेगा, बाकी करना पड़ेगा। ठीक है। इंटरेस्टेड एप्लीकेंट में अप्लाई ऑनलाइन, इसमें ऑनलाइन अप्लाई करना है, कोई भी हार्ड कॉपी पोस्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। मस्ट हैव हाँ, जिस एरिया में इंटरेस्ट हो उस एरिया में आप अप्लाई कर सकते हो। अ कैंडिडेट कैन अप्लाई द इंटर्नशिप ओनली वंस ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। देखिए दोस्तों, गवर्नमेंट का इंटर्नशिप है इसलिए इसमें बहुत ही टर्म्स एंड कंडीशंस हैं और अलग अलग डोमेन के लिए है, तो इसको निगेटिव में ना लेके पॉजिटिव में लेके आप इसको अप्लाई करिए। ठीक है। कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर इंटर्नशिप ओनली वंस ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर। एक फाइनेंशियल ईयर में कोई भी स्टूडेंट मैक्सिमम एक बार ये इंटर्नशिप अप्लाई कर सकता है। The applicants who do not fulfill the eligibility condition, the applicants shall be rejected by the system automatically। जितने इसने दिया है गाइडलाइंस, जितना प्रोवाइड किया है, अगर कोई स्टूडेंट उतना फुलफिल नहीं करेगा तो उसका एप्लीकेशन ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है। फिर हम नीचे आते हैं, देखिए अटेंडेंस व्हाइल डूइंग इंटर्नशिप इन नीति आयोग द कैंडिडेट शुड हैव मस्ट मिनिमम 75% अटेंडेंस एंड दे हैव टू मार्क इन द आउट टाइम एंड डेली बेसिस। दोस्तों, इंटर्नशिप करते समय आपको मिनिमम 75% अटेंडेंस मेंटेन करना है और इन आउट का पंच करना है। इट में भी स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व द कंडक्ट ऑफ इंटर्नशिप। ये छोड़िए, फिर आपका देखिए इतने सारे डोमेन में ये इंटर्नशिप आए हुए हैं। एग्रीकल्चर है, डाटा मैनेजमेंट एंड एनालिसिस है, इकोनॉमिक्स है, एजुकेशन ह्यूमन रिसोर्स है, एचआर में है, एनर्जी सेक्टर में है, फॉरेन ट्रेड कॉमर्स में है, फिर हेल्थ न्यूट्रिशन में है, इंडस्ट्री में है, मास कम्युनिकेशन में है। मतलब कि बहुत ही ब्रॉड में आपका इंटर्नशिप निकला हुआ है। ऐसा नहीं है कि कोई एक डोमेन का स्टूडेंट नहीं अप्लाई कर सकता है। साथ में आपका हर मंथ में 1 से 10 तारीख तक के बीच में आप इसके लिए एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। तो फिर आपको क्या चाहिए, गवर्नमेंट का टैग लग रहा है आपके रिज्यूम या सीवी में, तो फिर क्या चाहिए। ठीक है। ठीक है, इतने सारे डोमेन है। ठीक है। फिर यहाँ देखिए इस टाइप का सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड होगा। जब आप अपना इंटर्नशिप कंप्लीट कर लेंगे तो इस टाइप का सर्टिफिकेट मिलेगा। जिस डोमेन में करेंगे उस डोमेन का टैग लग के, ये आपका एनओसी है अपने इंस्टीट्यूट और कॉलेज से, इसको एनओसी को सबमिट करवाना पड़ेगा, फिर आप इसके लिए एलिजिबल हो। ठीक है। अब मैं दोस्तों आता हूँ कि इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, जब मैं फिर पुराने उस पर आ गया जहाँ से मैं क्लिक किया था, इंस्ट्रक्शन ऑफ फिलिंग द ऑनलाइन इंटर्नशिप एप्लीकेशन। अब देखिए इंस्ट्रक्शन हम किस तरह, इंस्ट्रक्शन क्या है, कैसे भर सकते हैं। यहाँ पे देखिए नेम, इंटर नेम, ये पूरा आपका पर्सनल डिटेल है। पर्सनल डिटेल भरोगे, आपका नाम, फादर, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशन, सब आपको डिटेल यहाँ फिल करना पड़ेगा। कोर्स बीटेक हो तो बीटेक के किस स्पेशलाइजेशन के स्टूडेंट हो आप, फिर बीएससी के हो, बीए की हो, तो आप यहाँ के लिए एलिजिबल हो। ठीक है दोस्तों, हम देखिए यहाँ बैक आएंगे, बैक में अप्लाई ऑनलाइन पे आएंगे। ठीक है। अप्लाई ऑनलाइन पे यहाँ पे पर्सनल डिटेल अपना पूरा भरेंगे और यहाँ भर के आप यहाँ पे देखिए प्लेस करके फिर आप यहाँ पे सबमिट कर देंगे। सबमिट कर देंगे तो आपको नीति आयोग की तरफ से एक नोटिफिकेशन मिलेगा और आप जाके अपने इसका एप्लीकेशन का स्टेटस भी चेक कर सकते हो। इस तरह आप दोस्तों
नीति आयोग से जुड़ के अपना इंटर्नशिप कर सकते हो। दोस्तों ये मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी है, और भी जो आपका हर मंथ में 1 से 10 तक का टाइम दे रहा है आपको अप्लाई करने के लिए। बस कुछ पॉलिसीज हैं, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन तो रहेगा ना दोस्तों। अगर गवर्नमेंट का इंटर्नशिप है तो उसमें आपका रहने ही वाला है, क्योंकि जहाँ पे अगर इतने टर्म्स कंडीशन नहीं रहेंगे तो बहुत सारे कंपटीटर हो जाएंगे। तो अगर आपका इतने अच्छे मार्क्स हैं, इतने 75% जैसा इसमें मांगा है कि इतना परसेंट होना चाहिए, अगर आपके पास है तो आप इसको अप्लाई करो। दोस्तों ऐसे वीडियो मैं लाते रहता हूँ, इंटर्नशिप सर्टिफिकेशन कोर्स ऐसे वीडियो लाते रहता हूँ। अगर आपको ये वैल्यूएबल लगता है, अगर मेरे कंटेंट वैल्यूएबल लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और दोस्तों के बीच में शेयर करना ना भूलो, कॉलेज ग्रुप में शेयर करना ना भूलो। थैंक यू।